हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 38 साइज हाई नेक डबल कटोरी ब्लाउज पेपर फॉर्मा कटिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है फुल मेजरमेंट, स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 14.5 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिए 15.5 इंच। और ये हाई नेक पर है, इसलिए शोल्डर जितना है इतना लेना चाहिए। तो मैंने शोल्डर लिया 7.5 इंच और आर्म होल लिया है 7 इंच। और चेस्ट है हमारा 38 इंच। 38 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैंने हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैं 1 इंच ले लूँगी, क्योंकि हाई नेक पर, बोट नेक पर और कॉलर नेक पर आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो बैक पार्ट में 1 इंच में देना। और नेक विथ लिया है मैंने 3 इंच, नेक का चौड़ाई मैंने 3 इंच लिया है। और बैक नेक का डीप लिया है मैंने 3 इंच। अभी एक बॉक्स की तरह बना लूँगी और इसमें गुलाई का शेप दे दूँगी। और शोल्डर को मैं आर्म होल की तरफ 1/2 इंच डाउन करते हुए इस तरह से एक मार्किंग कर दिया है। आप लोग हमेशा शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर देना आर्म होल की तरफ, हाई नेक पर, बोट नेक पर और कलर नेक पर। और नीचे की साइड में चेस्ट जितना हुआ है, चेस्ट को हाफ करते हुए मैंने टेकन के लिए मार्किंग कर दिया। और टेकन का जो लंबाई है वो मैंने 4 इंच रखा है और साइड से मैंने 1/2 इंच रखा है। तो बैक साइड में टेकन के लिए भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी उसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये जो शोल्डर है ना वो डाउन करते हुए अभी मैंने कटिंग नहीं किया है, लेकिन जब सिलाई करूँगी तब डाउन करते सिलाई कर लूँगी। और जैसे जैसे मैंने मार्किंग की है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो मैं फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखा है और नीचे की साइड से मैंने 1 इंच बढ़ा कर रही हूँ, क्योंकि फ्रंट साइड में जो बेल्ट होता है बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच चाहिए, इसलिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है पहले, ताकि एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े इसलिए। और जैसे बैक पार्ट कटिंग है ना वैसे मैं फ्रंट पार्ट के ऊपर रखकर चारों ओर इस तरह से मार्किंग कर दूँगी। और जहाँ आर्म होल के गुलाई का शेप दिया था वहाँ भी एक छोटा सा मार्क लगा दिया है। अभी मैं फिटिंग के लिए भी इस तरह से मार्किंग कर लिया है। और फ्रंट साइड में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखते और एक शेप दे दिया इस तरह से 1/2 इंच अंदर रखते हुए। और शोल्डर को भी मैं आर्म होल की तरफ 1/2 इंच डाउन कर दूंगी, जैसे बैक पार्ट में डाउन किया था वैसे। और फ्रंट साइड का जो नेक डीप है वो मैंने 6.5 इंच रखा है। अभी सिंपल गुलाई का शेप दे दूंगी इस तरह से। और नीचे की साइड से मैंने 1 इंच छोड़ते हुए 3 इंच पे मैंने बेल्ट के लिए मार्किंग कर रही हूँ, 3 इंच पे। अभी उसी मार्किंग को भी मैं इस तरह से सीधा कर लूँगी। अभी मैं कटोरी के लिए 6.5 इंच ले लूँगी। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना वहाँ साइड से मैंने 2.5 इंच लिया है। और जितना मैंने नेक डीप लिया है ना उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिए। अभी तीनों मार्किंग को इस तरह से मैं मिला दूँगी, इस तरह से। और जितना मैंने कटोरी लिया था ना कटोरी को हाफ करते और एक मार्किंग, मतलब मार्किंग कर दूँगी। तो कटोरी को हाफ करते हुए मैंने मार्किंग कर दिया। और उसी मार्किंग का जो लंबाई है वो मैंने रखा है 2.5 इंच। और साइड से ले लूँगी 3 इंच, 3 इंच। ये साइड से भी मैंने 3 इंच लिया है और ये साइड से भी मैं 3 इंच ले लूँगी। अभी तीनों मार्किंग को इस तरह से मिला दूँगी। और बेल्ट का शेप देने के लिए मैं 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूँगी इस तरह से बेल्ट का शेप देने के लिए। तो मैंने इस तरह से बेल्ट का शेप दे दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मेरी यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। और ये जो पेपर फॉर्मा है ना, ये पेपर फॉर्मा से फैब्रिक के ऊपर रखकर ब्लाउज़ कैसे कटिंग करती है एंड टिचिंग करती है उसका भी फुल डिटेल से मेरी यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग नहीं दिखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। तो देखो मेरा सभी पार्ट कटिंग करना हो गया। अभी जो ये कटोरी का पार्ट है वो कटोरी को बड़ा करना है। तो ये हमारे है फर्स्ट कटोरी। अभी फर्स्ट कटोरी को चारों ओर मार्किंग कर लूँगी और इसी कटोरी को मैं बड़ा करूँगी, नहीं तो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाएगा इसलिए। तो कटोरी की चारों ओर मैंने इस तरह से मार्किंग कर दिया। अभी इसी कटोरी को बड़ा कर लूँगी और कटोरी को मैंने नीचे की साइड से 1 इंच बड़ा करूँगी। आप लोग कटोरी बड़ा चाहती है तो 1.5 इंच भी बड़ा कर सकती है। तो मैंने मीडियम रखा है, उससे बड़ा नहीं के है। तो नीचे की साइड से मैंने 1 इंच बड़ा किया और ऊपर की साइड से मैंने 1/2 इंच बड़ा करूँगी, जो सिलाई मार्जिन में जाएगा इसलिए। और अभी उसको इस तरह से मैंने मार्किंग कर दिया है। और इसी कटोरी को भी नीचे की साइड से मैं 1/2 इंच बड़ा कर लूँगी। ये साइड से नीचे की साइड से मैंने 1/2 इंच बड़ा कर लिया है इस तरह से। तो ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी हो ना वो मार्किंग करना
हमारा कंप्लीट हो ही गया है। अभी उसको मैं कटिंग भी कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ ना कटिंग करना, आप लोग वैसे कटिंग करके टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोली हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग आएगा। आप लोग कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग अच्छा होगा, टिचिंग अच्छा होगा तो ब्लाउज़ फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा ऑर्डर कर सकते हैं। हर साइज़ की पेपर फॉर्मा अवेलेबल है, मतलब मैं खुद कटिंग करके देती हूँ। और पेपर फॉर्मा का प्राइस क्या है और कैसे ऑर्डर करने मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग जाके जरूर देखिएगा, वो वाला वीडियो तो पता चल जाएगा। अभी मैं सेकंड कटोरी कटिंग करूँगी। तो फर्स्ट कटोरी से मैंने मेजरमेंट ले लिया है, तो मेजरमेंट पे आया है 8.5 इंच। तो 8.5 इंच में मैंने एक मार्किंग कर लिया है चौड़ाई में। और सेकेंड कटोरी का जो लंबाई है वो मैंने 4 इंच रखा है। दोनों साइड से मैंने इस तरह से 4 इंच रखा है। उसके बाद जितना मैंने लंबाई लिया है ना 4 इंच, उससे 1 इंच नीचे इस तरह से एक मार्किंग कर दूंगी। दोनों साइड से मैंने 1 इंच नीचे इस तरह से मार्किंग कर दिया। और नीचे के साइड से भी मैंने हाफ इंच ऊपर इस तरह से और एक मार्किंग कर दिया है। और नीचे का जो साइड है ना वो होगा हमारा बेल्ट का पार्ट, मतलब बेल्ट का साइड होगा। और ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी को मैंने इस तरह से रखा है और उसका चार और मतलब राउंड करते हुए मार्किंग कर दूंगी इस तरह से। आप लोग इस तरह से राउंड करते हुए मार्किंग करके उसके बाद कटिंग करेंगे ना तो कटोरी का शेप बहुत ही अच्छी आती है। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कि कटोरी का शेप अच्छी तरह से आए, इसलिए। तो देखो हमारा ये जो फर्स्ट कटोरी है ना वो भी कटिंग करना, मतलब फर्स्ट कटोरी सेकंड कटोरी दोनों कटोरी कटिंग करना कंप्लीट हो गया। उसके बाद इस तरह से चेक भी कर लेना कि उसका जो शेप है वो अच्छी तरह से आया कि नहीं। तो देखो परफेक्ट शेप आए हैं। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैंने ऊपर से हाफ इंच छोड़ते हुए मार्जिन ले रही हूँ, मतलब मेजरमेंट ले रही हूँ, क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 9.5 इंच। अभी पेपर को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड कर लूँगी। आप लोग फैब्रिक में कटिंग करेंगे तो डायरेक्ट फैब्रिक को 4 फोल्ड में कटिंग करना। तो देखो स्लीव का जो चौड़ाई है वो मैंने लिया है 9.5 इंच स्लीव का चौड़ाई। और स्लीव का लंबाई आप लोग जितना चाहे इतना रख सकते हैं, लेकिन आप लोग जितना स्लीव का लंबाई लेंगे ना उससे 3.5 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना। तो मैंने 3.5 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया इस तरह से। और उसी मार्किंग को भी सीधा कर लिया। और ये साइड से मैंने 2 इंच लिया है और ऊपर की साइड से मैं 1.5 इंच ले लूँगी। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला दूँगी। उसके बाद हमारा जो स्लीव होता है ना उसके शेप दे दूँगी इस तरह से। तो उसका मैंने शेप दे दिया है। और मोहरी लिया है मैंने 6 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। अब इसको इस तरह से मार्किंग कर दूँगी। तो हमारा ये जो स्लीव है ना वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और स्लीव को ना आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते कटिंग करना। हाफ इंच अंदर रखते हो फ्रंट साइड में कटिंग करेंगे तो फ्रंट साइड में आर्म होल के साइड में कभी झूल नहीं आएगा। तो देखो कटिंग करना हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें लिख भी दूंगी, क्योंकि ये मुझे एक दीदी ने रिक्वेस्ट किया था कि 38 साइज़ हाई नेक डबल कोटेड ब्लाउज़ का पेपर फॉर्मा देने के लिए। तो उसी दीदी के लिए मैंने कटिंग किया। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताना। और अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और भी अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो पे।